Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome back to all of you to Urdu IT Academy and welcome to all of you in Microtik Certified Network Associate MTCNA Microtik course. लें जी बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं जी। आज हम हमारा जो आज है लेक्चर नंबर 5 MTCNA का, और इसमें लिखा है जी हमने पिछले लेक्चर में मैंने कुछ डिस्कस किया था जी कि हम जो है ना पासवर्ड अगर हमारा माइक्रोटिक राउटर का हम भूल गए हैं, ठीक है जी, तो उसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। अब ऑब्वियस बात है पासवर्ड्स जो हैं वो हम हमारे यहाँ पे पाकिस्तान साइड पे स्पेशली इतना रिवाज नहीं है कि हम प्रॉपर उसकी कोई पॉलिसी रखें कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या आफ्टर सम टाइम हमने पासवर्ड्स चेंज करने हैं। ठीक है जी, अगर हम बहुत ज़्यादा पासवर्ड से अपनी तरफ से एफिशिएंट बनते हैं, बहुत ज़्यादा पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, तो हम वो भी भूल जाते हैं कि हमने पासवर्ड क्या रखा था। ठीक है जी। तो वैसे यूरोप साइड पे मेरे ख्याल से मैंने, बल्कि मेरा एक दोस्त था वो भी मुझे बताया था कि यार यहाँ पे तो प्रॉपर पॉलिसीज़ होती हैं कि हम इसके पासवर्ड इतनी टाइम के बाद वो पुराने वाले पासवर्ड्स डिलीट करते हैं और नए पासवर्ड उसके अंदर जो है ना वो इंसर्ट करते हैं, पासवर्ड डिवाइसेस के जो है ना वो हम रखते हैं। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास माइक्रोटिक का राउटर है और आप उसका पासवर्ड जो है वो भूल गए हैं और आपके पास उसका बैकअप पड़ा हुआ है, एक मतलब माइक्रोटिक भी आपके पास नहीं है, आपके पास उसका बैकअप है, बैकअप आप अपलोड करते हो तो आपको उसका पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, पासवर्ड क्या है, तो उसे पासवर्ड निकालने के क्या तरीके हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हम अपनी आगे स्लाइड पे चलते हैं जी बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो जी एंड ये देखें जी बिस्मिल्लाह। समरी क्या है जी आज की है, हाउ टू रिकवर माइक्रोटिक पासवर्ड। तो माइक्रोटिक रिकवर माइक्रोटिक पासवर्ड यूज़र पासवर्ड यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बैकअप। अगर आपके पास फाइल बैकअप पड़ा हुआ है, आपने बैकअप लिया हुआ था बड़ी देर पहले और आपको ज़रूरत पड़ गई उसकी, उसका आपके पास आपने अपलोड तो कर लिया बैकअप, लेकिन उसका यूज़र नेम तो आपके पास है, पासवर्ड नहीं आपके पास है, तो उसे निकालने के क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं बेसिकली उसे पासवर्ड को रिकवर करने के। एक तो है रिकवर माइक्रोटिक पासवर्ड यूजिंग ऑनलाइन पासवर्ड रिकवरी टूल। माइक्रोटिक ने अपना ऑनलाइन पासवर्ड रिकवरी टूल भी दिया हुआ है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और दूसरा तरीका है रिकवर माइक्रोटिक पासवर्ड यूजिंग लाइनक्स पासवर्ड रिकवरी टूल बेसिकली मैंने लिखना था यहाँ पे। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है लाइनक्स, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और मैंने इसको मतलब ट्राई नहीं किया हुआ लाइनक्स के थ्रू, क्योंकि मैं लाइनक्स साइड का जो है ना वो बंदा ही नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पता लाइनक्स साइड पे। तो जो टूल मुझे आता है, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो है जी माइक्रोटिक का ऑनलाइन पासवर्ड रिकवरी टूल। ठीक है जी, इसके तरीके से हम देखते हैं जी हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, रिकवरी माइक्रोटिक पासवर्ड यूजिंग ऑनलाइन पासवर्ड रिकवरी टूल। स्टेप्स क्या हैं जी? गो टू माइक्रोटिक पासवर्ड रिकवरी साइट ऑनलाइन टूल, मतलब ये नीचे आपको मैंने वेबसाइट का वो लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आपने अपना पासवर्ड जो है वो रिकवर करना है। अब कैसे करेंगे अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब आपने जो बैकअप लिया हुआ है अनइनक्रिप्टेड, वो आपने वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है जी, वो आपको एक कैप्चा देगा, वो आपने कैप्चा लिखना है और इस नीचे आपने अपलोड बटन देगा एक। ठीक है जी, उसमें वो आपने बटन प्रेस करना है और वो आपको आपके जो है ना वो पासवर्ड शो कर देगा। मैं चलता हूँ जी अपने माइक्रोटिक के ऊपर जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था। अब मैंने इसके अंदर एक काम किया छोटा सा, मैंने इसके ऊपर ना एक पासवर्ड लगा दिया माइक्रोटिक के ऊपर, ताकि ज़ाहिर सी बात है पहले हम डिफ़ॉल्ट इसे यूज़ कर रहे थे और वो सिंपल मैं एडमिन के ऊपर क्लिक कर एडमिन लिखता था और कनेक्ट कर देता था, वो कनेक्ट हो जाता था। अब मैंने कुछ तरीके का चेंज किया, मैंने पासवर्ड रखा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपल, आप कोई क्रिटिकल भी रख सकते हैं। और मैं इसे करता हूँ कनेक्ट और ये हमारे पास कनेक्ट हो गया जी। मैं आपको पहले दिखा दूँ जी, मैंने यूज़र्स के ऊपर जाके इसमें से, और ये यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इसे चेंज करके लिखता हूँ 987165431। ठीक है, 987165431 बैक, मतलब रिवर्स गिनती मैंने जो है ना वो चला दी, अप्लाई किया, ओके किया और यहाँ से अप्लाई और ओके। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मतलब इस कंडीशन में मेरे पास इसका बैकअप जो है वो पड़ा हुआ था फाइल। ये बैकअप जो है मैं इसे करता हूँ माइनस, मतलब मैं नया बैकअप लेता हूँ, बैकअप ले लिया और नाम कर दिया एडमिन और डोंट इनक्रिप्ट जैसे हम पहले करते हैं और बैकअप। ठीक है जी। अब सिनेरियो क्या है कि आपके पास एक बैकअप पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और विंडोज डी और मैं यहाँ से बुलाता हूँ इसे। ठीक है जी, क्या है भाई, इसका अच्छा जी, मैं अभी जाता हूँ दोबारा उसके ऊपर। ये मैंने जिसका बैकअप ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मामला ये है कि ये बैकअप आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। और ये आपके पास जो है ना वो नहीं है, मैं ज्यूम करता हूँ ये कि मुझे इसका पासवर्ड जो है वो नहीं पता।
तो मैं ये पासवर्ड यहाँ से हटाता हूँ कि जी मैं यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड लगाता हूँ, इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये कनेक्ट करने से इनकार कर देगा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है, एक जो है ना वो बैकअप पड़ा हुआ है, मैंने इस बैकअप को अपलोड करना है। ठीक है जी। लेट्स सपोज मैंने अपलोड भी कर लिया। अपलोड करने के बाद मैं उसका यूज़र नेम पासवर्ड या आईपी लगा के, यूज़र नेम लगा के पासवर्ड लगाता हूँ, तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे पासवर्ड नहीं पता उसका, और मुझे ज़रूरी चाहिए। इसके अंदर मैंने कुछ कन्फिग्रेशन ऐसी की थी जो मैंने देखनी है, जी या जो मैंने बाद में जो है ना वो यूज़ करनी है। तो मैं स्लाइड के ऊपर जाता हूँ। स्लाइड के ऊपर स्लाइड पे तो मैंने आपको बताया था जी, ये जी ये इसका है, ये देखें ना, ये मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ से, कंट्रोल सी, आप बेशक यहाँ से देख के इसे पेस्ट कर सकते हैं अपने जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। ये जी आ गया मैं अपने ब्राउज़र पे। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट और ये कर दिया मैंने एंटर। ठीक है जी। अब ये लिंक आ गया जी आपके पास। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने क्या करना है जी, सबसे पहले फ़ाइल जो बैकअप आपके पास पड़ा हुआ है, फ़ाइल चूज़ की, ये फ़ाइल चूज़ कर लिया। नीचे उसके बाद आपको कैप्चा लिखना पड़ेगा जो है 7NYGBY। ठीक है जी। और अपलोड एंड शो मी पासवर्ड्स, अपलोड कर दिया और शो पासवर्ड्स, ये देखें जी, थोड़ा सा अगर आप इसको ये देखें, मैं थोड़ा सा इसे ड्रैग डाउन करता हूँ। सबसे पहले एडमिन नन, मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया। उसके बाद मैंने तलत, लास्ट हमने लेक्चर में जो पढ़ा था कि मैंने तलत नाम का एक यूज़र बनाया, मैंने अभी रीसेट नहीं किया इसे, इसलिए इसका वो पासवर्ड जो है ना वो बीच में शो हो रहा है। और उसके बाद जो एडमिन का मैंने पासवर्ड अभी सेट किया आपके सामने 987654 321, ये पासवर्ड उसने एस ले लिया। यहाँ से ये पासवर्ड कॉपी करें, कंट्रोल सी करें और यहाँ पे जाके यहाँ पे ये पासवर्ड पुट करें और इसे करें कनेक्ट। और क्यों नहीं हुआ भाई, 9 7 6 5 4 3 2 1, ले जी, ये आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है जी। अब आप इसमें जो आपने कन्फिग्रेशंस की हुई थी वो आप कन्फिग्रेशंस देख सकते हैं, वो आप कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये लेक्चर जो है ये मैं इसके साथ ही बिल्कुल जो है ना वो रिकॉर्ड कर दूं, जो लेक्चर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा था, तो ताकि एक टूल, मतलब एक सीन तो आपका क्लियर हो, आप बैकअप शैकअप लें, अगर भूल जाएं उसका पासवर्ड तो उसका पासवर्ड वगैरह कैसे आपने रिकवर करना है, तो ये सारा इसमें मैंने कुछ थ्योरी भी ऐड की है ताकि आप देख सको। मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं और मैंने उससे पहले मतलब तरीक़ेकार भी लिखा है कि कौन कौन से तरीके से हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद स्टेप्स लिखे हैं, मैं कोशिश करूँगा अगले लेक्चर्स में भी थोड़ी सी थ्योरी साथ ऐड करता जाऊँ ताकि आपको पता लगता जाए। अब इससे एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा ना कि आपने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं वेबसाइट ऑन करके। ठीक है जी। और हमारा आज का लेक्चर सिर्फ इसी बेस पे था। ठीक है जी। हमारे पास एक दूसरा टूल भी इसका है जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था लाइनक्स के थ्रू। इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है, बट वादा नहीं मैं कर रहा, कोशिश पूरी है कि मैं माइक्रोटिक के लास्ट में, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सिखाने के बाद ये टूल एक आपको ये भी जो है ना वो मैं करके सिखाऊँ। अगर कोई बच्चा वैसे ही इसे परफॉर्म करना चाहे तो वो ज़रा इसे देख ले। मैं जल्दी कोशिश करूँगा एक छोटा सा लिंक इसका जो है ना वो अपलोड कर दूँ ताकि आप जो है ना वो इस चीज़ को भी करके देख लें। एक्चुअली मुझे सिर्फ लाइनक्स से रिलेटेड थोड़ा सा इशू है, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमारा जो है ना वो आज का लेक्चर भी क्लियर है। लैब भी छोटी सी थी, बहुत छोटा सा लेक्चर में था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग पासवर्ड भूल जाते हैं सेट करके अपनी वर्चुअल मशीन पे, क्योंकि काफ़ी सारे पासवर्ड्स उनके पास होते हैं, कुछ सोशल मीडिया साइट्स के होते हैं, कुछ उनकी मेल साइट्स के होते हैं, इसलिए जो है ना वो मुझे ज़रूरी लगा, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूँ साथ ही वेरी नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि जो है ना वो आपके जो इश्यूज़ वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएं। तो जी हमारा यहाँ पे लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच उर्दू IT अकेडमी।